हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 95। और इसके अंदर मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर पर बताया था, अपन ग्राफिकल कन्वर्जन है वो यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो बच्चों, अगर अपन बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखो कि निकाय क्या होता है, और फिर उसके बाद में परिवेश क्या होता है, और फिर परिसीमा क्या होती है, ये अपन ने बात की थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ऊष्मागतिक निर्देशांक, ठीक है भाई। और इसके बाद ऊष्मागतिक निर्देशांक के बाद में मैंने आपको ये जो परिसीमा, इसके प्रकार भी बताए थे। दो प्रकार होते हैं इसके, फर्स्ट और सेकंड टाइप, वो भी मैंने आपको बताए थे। ऊष्मागतिक निर्देशांक बताए थे मैंने आपको, और ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से du का कैलकुलेशन करते हैं, किस प्रकार से डेल्टा w निकालते हैं, किस प्रकार से डेल्टा q निकालते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था, चक्रीय प्रक्रम के लिए कार्य कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको समतापी प्रक्रम बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर मैंने आपको समदाबी प्रक्रम, आइसोबेरिक प्रोसेस। फिर मैंने आपको समायतिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। और फिर उसके बाद मैंने आपको रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। और फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पीटी। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बाद में अपन ने डिस्कस किया था साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम तो मैंने आपको कार्य के अंदर ही समझा दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्री एक्सपेंशन यानी मुक्त प्रसार, मैंने आपको समझाया था। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी भी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में मैंने आपको जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, इस पर आधारित एक तो कार्नोट इंजन और एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ये दो चीजें मैंने आपको समझाई बच्चों, ठीक है ना। तो ये अपना जो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया था। अब इसके बाद में आज अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना, देखो ग्राफिकल कन्वर्जन यानी ग्राफीय रूपांतरण अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफीय रूपांतरण कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। देखो आपके पास में कोई भी एक पीवी ग्राफ दिया गया अभी, तो दिए गए पीवी ग्राफ को पीटी व वीटी ग्राफ में रूपांतरित करो, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन से अपन स्टार्टिंग करते हैं। ग्राफ आपको इस प्रकार से यूं दे रखा है, देखो ध्यान से, ये V हो गया, ये P हो गया। तो ग्राफ आपको इस प्रकार से दे रखा है, देखो ध्यान से, A B C D। तो ये आपके पास प्रोसेस है अभी। अब इस पीवी ग्राफ को अपन तब तक पीटी और वीटी ग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक इस चक्रीय प्रक्रम के चारों प्रक्रमों की अपन स्टडी अलग अलग नहीं कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं किसकी भी, AB की बात करते हैं। तो AB, तो सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। तो AB प्रोसेस के लिए, तो A से लेके B तक आपको मालूम है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो इस स्थिति में आपका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। और A से B तक अपन देख सकते हैं कि प्रेशर वो बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो P की जानकारी मिल गई, T की जानकारी मिल गई, V की जानकारी मिल गई। आगे बढ़ते हैं फिर अपन एक AB के बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी भी BC की, BC प्रोसेस में। तो इस BC प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो इस स्थिति में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास में, टेम्परेचर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम यहां पे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और बीसी के बाद में अगला अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, तो सीडी प्रोसेस। सीडी प्रोसेस, तो सीडी प्रोसेस के अंदर फिर से आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो इस स्थिति में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब की बार जो प्रेशर है वो घट रहा है, इस कारण से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और फिर अपन बात करते हैं DA, लास्ट प्रोसेस आपका DA। इस DA प्रोसेस के अंदर फिर से आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर को अपन कर देते हैं कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो वॉल्यूम तो घट रहा है, तो टेम्परेचर भी यहां पे क्या हो जाएगा, भी घट जाएगा। ये चारों प्रोसेस उनकी अपन अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, यही काम आपको हमेशा करना है भाई। अब यहां पे सबसे पहले मैं बनाता हूं पीटी ग्राफ बनाता हूं। देखो ये T हो गया, ये P हो गया। तो ए बी प्रोसेस में आपको क्या करना है अभी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T करना है। तो P और T के बीच में ग्राफ बताओ, मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा आपको बनानी है। P भी बढ़ेगा, T भी बढ़ेगा, तो तीर का निशान इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बना देते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं कि इसके बाद में अगले प्रोसेस के अंदर यानी B से C तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ सकता, टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ सकता है अभी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ सकता है, तो ग्राफ को फिर आगे जाना पड़ेगा इस प्रकार से। यूं तो देखना ऐसे, देखो सबसे पहले मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा आपको बनानी है। तो ये मैंने बना दिया देता से इस प्रकार से, यहां यहां तक। ये मैंने बना दिया। देखो मान लो ये तो आपका ए हो गया, ये इसको अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये ना यहां से गुजरता है, और ए के बाद में ये आपके पास है बी हो गया। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अगला क्या है, बीसी के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, यानी सीधी रेखा। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है यानी सीधी रेखा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ेगा। इसको अपन इस प्रकार से यू आगे की तरफ ले जाएंगे, तो ये अपन ले गए सी तक। इसके बाद सी से लेके डी तक फिर से आपको वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है, तो फिर से आपको मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा बनानी है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन अपन ले लेंगे इस प्रकार से, ये ठीक है ना। तो ये मैंने इस प्रकार से यूं एक स्ट्रेट लाइन बना दी। और फिर उसके बाद में जो डीए प्रोसेस, इसके अंदर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों को घटाना है। मतलब आप वापस पीछे की तरफ ले आओ प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। तो ए बी सी ये आपके पास है डी, और ये डीए प्रोसेस हो गया। तो इस प्रकार से आपने इस पीवी ग्राफ को आपने पीटी ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। समझ में आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अपन ग्राफ बनाते हैं, अभी वीटी ग्राफ बनाते हैं, वीटी ग्राफ। तो देखो ध्यान से, ये वी हो गया और ये आपके पास टी हो गया। तो पहले के अंदर ध्यान से वॉल्यूम को आपको कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मतलब इस प्रकार से यूं लाइन बनेगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है, आगे की तरफ जाएगा ग्राफ, ठीक है ना, और आगे की तरफ जाएगा ना, यूं ले जाना है। फिर अगले में आपको क्या करना है, अभी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी करना है, और वॉल्यूम भी बढ़ाना है, टेम्परेचर भी बढ़ाना है, तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए भाई इसके बाद में ग्राफ, ठीक है ना। तो क्या करते हैं देवदान से, सबसे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट इस प्रकार से, सॉरी ऊपर की तरफ वॉल्यूम कांस्टेंट इस प्रकार से यूं रहेगा ग्राफ।
तो देखो ध्यान से, ये मान लो ये आपके पास प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, ये ए बी हो गया। फिर उसके बाद में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बनाना है, तो ये तो दिक्कत वाला काम हो गया, ठीक है। मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा तो कैसे बनाएंगे फिर अपन, प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर आगे, तो अपन इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं अभी, है ना। ये आपने इस प्रकार से ऊपर ले लिया, ये मान लो ए है और ये मान लो आपका बी है, ये ए बी हो गया। बी पे पहुंच के बी से सी तक आपको प्रेशर को तो कांस्टेंट रखना है, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से ऊपर की तरफ यूं जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में यूं चले जाएंगे, तो ये तो ज्यादा ही ऊपर ले लिया, फिर अपन ने ऊपर वाले के टच हो जाएगा ये तो, यहां तक ले लो बस, कि ए मान लो और ये बी मान लो, और जो बी सी है इसके अंदर आपको वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लेना है। तो ये मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा बनानी है आपको इस प्रकार से, यू मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा, ये थोड़ा जुगाड़ वाला काम है। तो ये मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा आपने बना दी इस प्रकार से, यूं, इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं, देखो ये बना दिया आपने। तो देखो देखो सही बना गया, ए से बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो आगे जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है ए से बी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी के लिए आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा, वी भी बढ़ रहा है, टी भी बढ़ रहा है, ये आपने बढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इसके बाद में देवदान से अगला अपन देखते हैं सी डी के लिए, सी डी में फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और पी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है, तो टेम्परेचर तो पीछे की तरफ घट सकता है, तो इस प्रकार का ग्राफ बना देंगे अपन, इस प्रकार का। तो ए बी, इसके बाद में ये आपके पास है सी हो जाएगा। अब डी कहाँ पे सेट होगा वो अपन देखते हैं, देखो इस डीए प्रोसेस के लिए फिर से प्रेशर कांस्टेंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है, तो फिर से आपको मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा बनानी है भाई। ये आपका ए हो गया, तो मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा इस प्रकार से यू बन जाएगी। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सी, ये आपके पास में डी हो गया, और ये वापस ए बन गया भी। तो ये आपके पास वी और टी के बीच में जो ग्राफ है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो इसका पहला क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, एक आध इसके और क्वेश्चन अपन देखते हैं, नोट करें इसको आप सब। तो चलिए बच्चों इसके बाद में देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से, दिए गए पीवी वक्र को आपको पीटी और वीटी वक्र में रूपांतरित करना था। इस प्रकार का एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कन्वर्जन वाला, तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी ए बी प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये आपके पास ए से बी हो गया अभी, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं ए बी प्रोसेस की। तो ए से लेके बी तक जो आपके पास है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, और इस दौरान जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो P, V और T की जानकारी अपने को मिल चुकी है। फिर अपन BC प्रोसेस की बात करते हैं। BC के लिए देखो ध्यान से, BC, तो इस BC प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, अपन बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर क्या है, कांस्टेंट।
और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो अपन जानते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां से लेके यहां तक जो प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके बाद है CD। इस CD प्रोसेस के लिए फिर से P और V दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V। और CD प्रोसेस के अंदर अपन देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो तो बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, और इसके लिए भी जो टेम्परेचर है वो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट। और फिर DA प्रोसेस के लिए, तो इस DA प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो अब की बार आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो वॉल्यूम अपन देख सकते हैं कि घट रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इन्हीं इंफॉर्मेशंस को काम में लेते हुए अपन ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाते हैं, PT। तो ये T हो गया, ये P हो गया, तो ये आपके पास है PT ग्राफ हो गया अभी। तो ये PT ग्राफ में बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो PT AB के लिए ध्यान से देखना, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट करना है और प्रेशर आपको घटाना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, प्रेशर आपको घटाना है, तो खड़ी लाइन बनेगी, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। और नीचे की तरफ जाएगी तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, देखो ध्यान से। ये देखो ऐसे कि A मान लो, ये B मान लो। देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और प्रेशर घट रहा है, तो P और T के बीच में ग्राफ है। BC की अपन बात करते हैं, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, देवदान से मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा। तो मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा, तो इसको थोड़ा सा नीचे और ले आओ, ये B आ गया। तो मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा इस प्रकार से U बना देंगे अपन, ये बना दी। अब ये कहां तक बनेगी वो बाद की बात है, अपन देखते हैं। ये बना दिया अपन ने, और तीर है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं CD। इस CD के अंदर फिर से आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, और टेम्परेचर कांस्टेंट करना है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट, खड़ी लाइन बन जाएगी। और फिर P बढ़ेगा, तो P बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा भी, तो P इस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये तो इस प्रकार से U बना दिया अपन ने। B के बाद में ये आपके पास है C। तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर की टेम्परेचर कांस्टेंट, P बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, P बढ़ा दिया। फिर अगले में ध्यान से देखना, देखो क्या बोला जा रहा है, अभी P कांस्टेंट है, V भी घट रहा है, T भी घट रहा है, तो टेम्परेचर तो पीछे घट सकता है। प्रेशर को कांस्टेंट रखना आपको। ये इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, और ये आपके पास है D। तो A B C D, ये आपके पास है। कितना सुंदर सा ग्राफ बनकर के तैयार हो गया, देखो ध्यान से। और PT ग्राफ के बाद अगला ग्राफ अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो VT ग्राफ, ये T हो गया, ये V हो गया। तो V और T के बीच में ग्राफ बनाता हूं, देखो ध्यान से। पहले के अंदर आपको बोला जा रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा इस प्रकार से यूं। कि A मान लो, यहां पे B मान लो। DC प्रोसेस के अंदर देखो सही किया ना अपन, AB को देख लेते हैं अपन एक बार। AB में प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। BC प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ जाएगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया।
ये बीसी प्रोसेस हो गया। फिर सीडी प्रोसेस, इसके अंदर टेम्परेचर को फिर से कांस्टेंट करना है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो नीचे की तरफ ये आ गया। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आना आपको, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को घटाना है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है। फिर अगले में प्रेशर कांस्टेंट है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वॉल्यूम भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है। तो फिर उसके बाद देखो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पे इस ए को थोड़ा सा नीचे ले आओ, है ना, ए को थोड़ा सा आप नीचे ले आए, ये तो आपके पास ए बन गया। मूल बिंदु से गुजरती सरल रेखा, इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा आपका। यहां पर आपका पॉइंट बन जाएगा इस प्रकार से, डी बन जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर भी अपन पीवी ग्राफ को पीटी और वीटी ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। इन चीजों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें बेटा, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, ग्राफिकल कन्वर्जन आपका फिनिश होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन देखते हैं 2 क्वेश्चन और, दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, म्यू मोल आदर्श गैस हेतु चक्रीय प्रक्रम के लिए किया गया कार्य कितना देगा। अभी आपके पास म्यू मोल कोई भी आइडियल गैस है और ये चक्रीय प्रक्रम ABCDA, इस चक्रीय प्रक्रम के लिए किया गया कुल कार्य आपको याद करना है अभी। अब देखो अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इस ग्राफ का जो एरिया है चक्रीय प्रक्रम, इसका आपने अगर एरिया याद कर लिया तो ये एरिया कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका आंसर ऑब्वियसली गलत आएगा, क्योंकि ऐसा तब होता है जब आपको P और V के बीच में ग्राफ दे रखा है। बट बेटा यहाँ पर तो आपको P और T के बीच में ग्राफ दे रखा भी, तो यदि P और T के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है तो इस स्थिति में अपने को एक एक प्रोसेस का कार्य ज्ञात करना पड़ेगा और फिर जोड़ करके कुल कार्य ज्ञात करना आपको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से प्रोसेस के लिए, AB प्रोसेस के लिए। तो आपका जो AB प्रोसेस है, इस A से B के दौरान आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये आपके पास हो जाएगा समतापीय प्रक्रम, ये समतापीय प्रक्रम हो जाएगा अभी। और इस समतापीय प्रक्रम के लिए जो कार्य है वो कार्य अपन कैसे निकाल सकते हैं ध्यान से, इसको अपन बोलेंगे डेल्टा W1 बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, म्यू आर, टेम्परेचर कितना देगा आपके पास है T0, ठीक है ना। और इसके बाद में log बेस E V2 बटे V1 या P1 बटे P2, तो P1 बटे P2 क्या हो जाएगा, P1 कितना देगा P0 और P2 कितना देगा 2P0, तो इसको अपन बोल देंगे P0 बटे क्या हो जाएगा आपके पास है 2P0। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, P0 से अपन P0 को कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, तो इसको अपन बना देंगे 2 और फिर उसके बाद में log बेस E इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे, आगे माइनस का साइन लेंगे क्योंकि 1/2 को अपन 2 लिख रहे हैं। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा ध्यान से, बराबर क्या बन जाएगा देखिएगा 2.303 माइनस का 2.303 और फिर यह क्या बनने वाला आपके पास log बेस 10 2, तो log बेस 10 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ठीक है ना। और इसको अपन बोलेंगे म्यू आर T0, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास ध्यान से 2.303 और 0.3010, ये कितना होता है आपके पास में 0.699 या 0.69 बोल दो इसको आप, तो माइनस का 0.69 इंटू क्या देगा आपके पास म्यू आर T0। ये तो इस प्रोसेस के लिए कार्य आ गया अभी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके लिए भी BC प्रोसेस के लिए कार्य की बात करते हैं, BC प्रोसेस। तो यहां पे अपन देखते हैं BC प्रोसेस का कार्य, तो इस BC प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको अपन बोलेंगे समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम बन जाएगा अभी।
और समदाबी प्रक्रम इसके लिए कार्य क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपके पास है पी डेल्टा वी, या इसको अपन लिख सकते हैं म्यू आर डेल्टा टी। तो ये आपके पास समझ जाएगा म्यू आर डेल्टा टी की बात करते हैं तो टेम्परेचर टी नॉट से 2 टी नॉट परिवर्तित होता है, तो इसको अपन बोलेंगे 2 टी नॉट माइनस टी नॉट, तो बराबर कितना देगा आपके पास म्यू आर टी नॉट। ये बीसी प्रोसेस हो गया। इसके बाद फिर से अपन बात करते हैं सीडी प्रोसेस की। तो आपका जो सीडी प्रोसेस है ये फिर से कौन सा हो जाएगा, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, इस समतापी प्रक्रम के लिए किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा आपके पास म्यू आर, इस सीडी के लिए टेम्परेचर कितना रहता है 2 टी नॉट, तो म्यू आर टी, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टी नॉट, और इसके बाद लॉग बेस ई, और वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है कहां से कहां तक भाई, प्रेशर चेंज हो रहा है 2 पी नॉट से पी नॉट तक, तो P1 बटे P2 लिखते हैं, V2 बटे V1 या P1 बटे P2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पी नॉट बटे क्या देगा आपके पास है पी नॉट देगा, तो बराबर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो इसको अपन बोल सकते हैं 2, और फिर उसके बाद है लॉग बेस ई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ये आपके पास हो जाएगा 2.303, और इसके बाद इनटू लॉग बेस 10 2, तो ये कितना होता है 0.3010, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसको अपन, तो बराबर में आ जाएगा आपके पास 2, ये वाला 2, और फिर उसके बाद इनटू 2.303, और इसके बाद इनटू 0.3010, और फिर उसके बाद में पी नॉट वी नॉट। तो चलो करते हैं इसको, सोल्व करते हैं, तो ये कितना देगा अभी, कैलकुलेटर से सोल्व करता हूं इसको मैं, तो ये आपके पास में आ जाएगा भाई, वेट करें थोड़ा सा, 2 इंटू 2.303 इंटू 0.3010, तो बराबर आता है, क्या हो गया ये गलत हो गई कैलकुलेशन, 2 इंटू 2.303 इंटू 0.3010, तो ये आपके पास आता है 1.38, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.38, और इसके बाद म्यू आर टी नॉट, और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी डीए प्रोसेस के लिए, तो आपका जो डीए प्रोसेस है वो फिर से क्या हो जाएगा, समदाबी प्रक्रम बन जाएगा, और समदाबी प्रक्रम के लिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या बन जाता है आपके पास में, म्यू आर डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 2 टी नॉट से टी नॉट जा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का म्यू आर, ये आपके पास है टी नॉट हो जाएगा। और अगर आपको डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, डेल्टा डब्ल्यू नेट कुल कार्य अगर आपको याद करना है, तो क्या कर देगी, ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, एक तो आपके पास में देखिएगा ध्यान से, ये तो समदाबी प्रक्रम में ये वाला कार्य प्लस का है, और ये वाला कार्य क्या है माइनस का, तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर उसके बाद में ये आपके पास में पॉजिटिव है और ये आपके पास में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा, क्या देगा, इसको अपन बोल देंगे 0.69 म्यू आर टी नॉट, ये आपके पास है डेल्टा डब्ल्यू नेट की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से, एमडब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट वाली एक गैस एक पात्र में भरी गई है और पात्र विवेक से गति कर रहा है, यदि पात्र अचानक से रुक जाता है तो गैस के तापमान में वृद्धि क्या देगी, पात्र को अपन कुछ अलग मान रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो अपने पास में कोई भी एक बर्तन है और कुछ अलग है, ठीक है भाई, ये कुछ अलग पात्र है, ये इसकी दीवारें मान लो, दीवारें कुछ अलग है, यानी दीवारों के थ्रू किसी भी प्रकार की यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है,
इसके अंदर अपन इस प्रकार से यूं गैस भर रखी है, ये बर्तन इस प्रकार से इधर की तरफ वी वेग से गति कर रहा था, और अगली स्थिति के अंदर ये जो कंटेनर है ये बर्तन विरामावस्था में आ जाता है, यानी रुक जाता है। तो बर्तन इस प्रकार से रेस्ट में आ गया। बर्तन रेस्ट में आ गया, देखो इसके अंदर की जो गैस है वो भी रुक जाती है, यानी इसका जो V है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर अगर आपका पात्र कुचालक है तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार की यहाँ पे ऊर्जा की हानि नहीं होती, एनर्जी लॉस को आपको कंसीडर नहीं करना है। तो अपन लिख देंगे ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से। तो प्रारंभिक ऊर्जा इसके पास में कौन सी हो जाएगी, मान के चलो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1। इसका टेम्परेचर लिख देता हूं मैं T1, और इसका टेम्परेचर यहां पर बढ़ करके कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताओ, म्यू मोल है, तो म्यू और इसके बाद में CV T1, ये प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा हो गई, और प्लस 1/2 मान के इसलिए गैस का द्रव्यमान कितना देगा, m इंटू कितना देगा, 20 पर, यह गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हो गई, बराबर। यहां पर गतिज ऊर्जा तो 0 देगी, केवल और केवल आंतरिक ऊर्जा है, तो आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, म्यू CV, और टेम्परेचर कितना देगा आपके पास है, T2 देगा। तो अपन इसको ना इधर की तरफ ले जाते हैं भाई, तो क्या बन जाएगा देवदान से, 1/2 m V² बराबर, यहां पे म्यू CV को कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू बराबर तो कितना देगा, m अपॉन mw, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और CV को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, R अपॉन गामा माइनस 1, और ये आपके पास आ जाएगा T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 है, यही तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन m से m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा आपके पास है, तो डेल्टा T बोल दो इसको आपसे। तो डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास में mw V² इंटू गामा माइनस 1 अपॉन 2R, ये आपका आंसर आ गया अभी, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, mw V² गामा माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2R, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर, बिल्कुल एकदम। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके पास है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी मैं स्टार लगा देता हूं। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर भी आ चुका है, जेईई मेन में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो, म्यू मोल मोनो एटॉमिक गैस यानी एकल परमाणु गैस, इसका गामा कितना दे रखा है, 5/3, ठीक है ना। एक गैस का प्रारंभिक ताप व आयतन क्रम से कितना भी T0 तथा V0 है। यदि गैस को अचानक से V0/8 आयतन तक संपीड़ित कर दिया जाए तो गैस का अंतिम ताप तथा गैस पर किया गया आपको कार्य ज्ञात करना है भी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात करें तो अब यहां पर बोला जा रहा है अचानक से, तो इस गैस को अचानक से संपीड़ित कर दिया जाता है। तो अचानक का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अपन लिख सकते हैं कि Tv की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होता है। तो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास में, गामा माइनस 1। तो यहां पर T1 कितना हो जाएगा, T0, V1 कितना हो जाएगा आपके पास में, V0, और गामा माइनस 1 गामा कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 5/3, 5/3 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में, 2/3 बराबर T2, ये आपको कैलकुलेट करना है, और V2 कितना हो जाएगा आपके पास में, V0/8, इसकी पावर गामा माइनस 1 यानी 2/3 हो जाएगा अभी।
तो यहाँ पर वी नॉट से अपन वी नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा टी नॉट बराबर ये कितना हो जाएगा आपके पास है T2, और इसके बाद में 1/8 इसकी पावर कितना देगा 2/3, तो 1/3 कर दोगे तो 1/2 बन जाएगा, और स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 बन जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे 1/4। तो यहां से आपके पास में जो T2 है वो T2 बराबर कितना देगा 4 T0 बन जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास अंतिम ताप आ गया। उसके बाद में आपको किया गया कार्य ज्ञात करना है अभी। तो किया गया कार्य क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है अभी, इसको आप लिख सकते हैं म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1 होता है अभी। तो म्यू का तो म्यू आर T1 कितना था आपके पास में T0, और इसके बाद माइनस का T2 कितना हो जाएगा 4 T0 अपॉन गामा -1। तो गामा -1 कितना देगा, गामा हो जाएगा आपके पास में 5/3 माइनस 1 कर देंगे अपन, तो यहां से आपके पास है डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा देवदान से T0 माइनस कितना हो जाएगा 4 T0 बराबर माइनस का 3 T0 हो जाएगा, ऊपर तो देगा आपके पास है माइनस का 3, 5/3 माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 तो माइनस का 9/2 आ जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 9/2 और म्यू आर ये T0 आ गया अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस का साइन ये बता रहा है कि गैस पर कार्य किया जा रहा है और अपने को गैस पर किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन अपन हटा देंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना देगा आपके पास 9/2 यह आ जाएगा आपके पास म्यू आर T0, क्योंकि अगर आपको बोल दिया कि गैस पर कार्य करना है तो नेगेटिव साइन का यहाँ पे कोई इंपोर्टेंस नहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए U बराबर A प्लस B PV है। U आंतरिक ऊर्जा है, AB के आपके पास नीतांक P दाब V आयतन, रुद्धोष्म नीतांक गामा का मान आपको ज्ञात करना है अभी। तो यहाँ पर आपको आंतरिक ऊर्जा दी जा रही है, तो अपन लिख सकते हैं कि U बराबर A प्लस क्या देगा आपके पास B PV। तो इसका अपन क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं, तो du बन जाएगा, A को कांस्टेंट बोला जा रहा है तो कांस्टेंट का कितना देगा 0, और प्लस B को अपन क्या लिख देंगे B लिख देंगे, और इसके बाद में PV है तो इस PV का अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, देखो P ये आपके पास है dV प्लस V dP बन जाएगा अभी, ठीक है ना। और इसके बाद में ध्यान से या PV को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इसको अपन लिख सकते हैं dPV, इसका अवकलन कर रहे हो ना तो dPV कर दो आप, तो du को अपन क्या लिख सकते हैं, du को अपन लिख सकते हैं म्यू CV dt, और CV को अपन क्या लिख सकते हैं R dt अपॉन गामा -1 हो जाएगा बराबर B को लिख दो B, और PV को अपन क्या लिख सकते हैं म्यू RT, तो इसको अपन लिख सकते हैं म्यू R dt कर देंगे अपन। तो यहाँ पे अपन म्यू से R से dt से म्यू R dt ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास 1 अपॉन गामा -1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में B हो जाएगा। तो यहां से देवदान से गामा -1 बराबर कितना देगा 1 अपॉन B, गामा कैलकुलेट करना है तो गामा बराबर ये आपके पास माइनस का 1 उधर की तरफ जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 1/B, तो इसको अपन बोल सकते हैं B प्लस 1 अपॉन क्या देगा आपके पास है B, यही आपके पास गामा का मान आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इनको आप नोट करें, और फिर उसके बाद में मैं आपको मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन है वो टिक करवा देता हूं जो कि अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो अब तक इस माइनर के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया देदान से, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ। यहाँ पे जगह पड़ी है, इधर की तरफ अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन अपन करने वाले हैं अगले लेक्चर पर जो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं स्टेज फर्स्ट पे। स्टेज फर्स्ट के अंदर ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चंस, स्टेज फर्स्ट के अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर 9 और 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, और फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका
52, और इसके बाद में 57, 58, 59, 60, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 88, 90, 88, 90, और उसके बाद में 98, 107, 98, 107, क्वेश्चन नंबर 113 भी आपको करना है, 113 भी आपको करना है। उसके बाद में 124, 125, 124 और 125। इसके बाद में चलो चलते हैं अपन सेकंड स्टेज पे। तो ये मैं आपको जो क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ ये केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दोनों के मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो दोनों ही अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेज सेकंड पे आ जाओ इसके बाद में आप। तो स्टेज सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर देख लो आप 4, और इसके बाद में 4 के बाद में अगला क्वेश्चन आपका 41, 42, बीच में दूसरे टॉपिक्स की क्वेश्चन आ गए भाई, कैलोरीमेट्री भी है, कई सारे टॉपिक्स इसके अंदर दे रखे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, 51, और फिर उसके बाद में अगला अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, 59, और कोई क्वेश्चन इसके अंदर है क्या देखता हूं मैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं भाई। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज थर्ड की, बात करते हैं भाई स्टेज थर्ड। तो स्टेज थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 2 तो थर्मल एक्सपेंशन है, उसमें प्रसार, उसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहने दो एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 17 देख लो, 18, 20, 18, 19वां क्वेश्चन भी देखता हूं एक बार क्या कह रहे हैं। देखो वी आयतन पीवी बराबर 3, 19वां भी देख लो। चलो 18, 19, 20, और फिर उसके बाद में 36, 37, 39, 41 और 42, ये आपके पास स्टेज थर्ड के क्वेश्चंस हो गए। एक 44वां क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी भी करवा दिया, 44वां क्वेश्चन तो यही है भाई जो मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। तो बच्चों अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले मैंने आपको जितनी भी थ्योरी पढ़ाई इसको आप अच्छे से आप रिवाइज करें, और उसके बाद में आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आपको तो सोल्व करने ही है। मॉड्यूल में से क्वेश्चन आपको छांट के करने हैं, क्योंकि पूरे जो हीट वाला टॉपिक है, उष्मा वाला टॉपिक, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ दे रखे हैं। तो हीट के अंदर क्या क्या अपन डिस्कस करते हैं, एक तो अपन डिस्कस करते हैं भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक थर्मोमेट्री, एक थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री डिस्कस करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस करते हैं,
हीट ट्रांसफर अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो कई सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो आपको केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस है वो छांट करके आपको सोल्व करने हैं। बाकी ये वाले जो क्वेश्चंस है ये अगले लेक्चर पर मैं आपको बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।